नमस्कार दोस्तों, आप समसामयिकी सुन रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर अंत व नवंबर प्रारंभ में ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 और रोम इटली में G20 शिखर 16वां सम्मेलन हुआ है। COP26 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है। इन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिटेन व रोम इटली की आधिकारिक 5 दिवसीय यात्राएं की। आइए जानते हैं 16वां G20 शिखर सम्मेलन। मेजबान इटली। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय पीपुल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी था। इस सम्मेलन में G20 सदस्य राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य पर कोविड-19 की लड़ाई में 2022 के मध्य तक दुनिया के 70% लोगों का वैक्सीनेशन की बात की गई। WHO को मजबूती दी जाएगी। यह सम्मेलन रोम डिक्लेरेशन को अंगीकृत करता है, जिसमें भविष्य की स्वास्थ्य संकटों को रोकने और दुनिया को सुरक्षित व न्यायसंगत बनाने का वचन है। यह पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेगा। पेरिस समझौता, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का लक्ष्य है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें 150 से अधिक राष्ट्रों को भारत की चिकित्सा सहायता का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का दृष्टिकोण वन अर्थ वन हेल्थ दर्शाया और अगले वर्ष तक भारत 5 अरब वैक्सीन उत्पादन कर सकने में समर्थ है, यह बात सम्मेलन में रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30-31 अक्टूबर को रोम इटली के 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात 1 नवंबर 2021 को COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन का दौरा हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी उनकी मुलाकात हुई। साथ ही अर्जेंटीना, जापान, यूक्रेन, मलावी, नेपाल, फिनलैंड, इजराइल और स्विट्जरलैंड के नेताओं से और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी उनकी मुलाकात हुई। COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से देश की 50% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना लक्ष्य है। भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा और कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। दोस्तों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे 2 नवंबर 2021 को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट घोषित कर दी है। पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुकुंद शर्मा जी ने की है। इन पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों की लिस्ट में 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता भाला फेंक खेल के खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया, पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज एल सरिता देवी जैसे श्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में एथलेटिक्स खेल में नीरज चोपड़ा, पैरा शूटिंग अवनी लखेरा, क्रिकेटर मिताली राज, फुटबॉलर सुनील छेत्री आदि श्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम हैं। अर्जुन पुरस्कार 2021 में मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, क्रिकेटर शिखर धवन, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल, कुश्ती खिलाड़ी दीपक पूनिया, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह आदि श्रेष्ठ खिलाड़ियों का नाम शामिल है। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 और ध्यानचंद पुरस्कार 2021 के लिए भी विभिन्न खेलों के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। साथियों,
समसामयिकी में आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अभ्यास ड्रोन का 22 अक्टूबर 2021 को सफल परीक्षण किया गया है। यह एक ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए बनाया गया है, जो एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है। यह मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, समसामयिकी में आगे जानते हैं। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर 28 अक्टूबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आयोजन में भाग लिया। आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन देशों से है। यह प्रतिवर्ष होने वाला सम्मेलन, जिसमें मोदी जी की यह 9वीं उपस्थिति है, जो भारत आसियान संपर्कों की मजबूती बनाए रखने के लिए भी है। इस सम्मेलन में अनेक विषयों पर, जिसमें आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति, कोविड-19 और स्वास्थ्य, व्यापार व वाणिज्य, शिक्षा व संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों में की गई प्रगति, महामारी के पश्चात आर्थिक सुधार पर चर्चा और समीक्षा के लिए आसियान राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। साथ ही वर्ष 2022 भारत आसियान के मध्य मैत्री वर्ष उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि यह भारत आसियान संबंध में 30 वर्षों का प्रतीक बनेगा। इस उपलक्ष्य में भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव की घोषणा होगी। साथ ही श्री मोदी जी ने 27 अक्टूबर को हुए 16वें ईस्ट एशिया समिट में भी प्रतिभाग किया। आसियान 10 सदस्य देशों के अतिरिक्त इस सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुखों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कोविड-19 आदि प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। यह सम्मेलन इंडो पैसिफिक के प्रतिनिधियों का मंच है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर से प्रारंभ हुआ था। भारत इसका संस्थापक देशों में एक है। स्थापना के समय इसमें 16 देशों की संख्या थी। साथियों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को की है। स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में एक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समान, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। साथ ही ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से एक IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली स्थापित करना भी है। दोस्तों, समसामयिक में आगे हम जानेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। यह इंडेक्स वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति का जायजा है। इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक को आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्डवाइड तथा जर्मन संगठन वर्ल्ड हंगर हिल्प संयुक्त रूप से जारी करते हैं, जिसका 16वां वार्षिक संस्करण ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 16 अक्टूबर को प्रकाशित कर दिया गया है। इस इंडेक्स में ब्राजील, चिली, क्यूबा, बेलारूस, चीन आदि 18 देशों को टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है और इन देशों का स्कोर 5 से कम है। यह इंडेक्स राष्ट्रों को 0 से 100 के मध्य स्कोर देता है, जिसमें 0 भूख को 0 व 100 सर्वाधिक गंभीर भूख दर्शाती है। भारत की स्थिति इस सूचकांक में 27.5 अंक प्राप्त कर
116 देशों के समूह में 94वें स्थान से गिरकर 101 पर आ गई है। इस प्रकार भारत इस सूचकांक में श्रीलंका 65वां स्थान, नेपाल 76वां स्थान, बांग्लादेश 76वां स्थान और पाकिस्तान 92वां स्थान से पीछे रहा है। यह गंभीर भूख को इंगित करता है। 2020 में भारत का स्कोर 28.8 रहा था। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मानक अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग व बाल मृत्यु दर है। इस सूचकांक के अनुसार सोमालिया 50.8 अंकों के साथ आखिरी स्थान अथवा रैंक हासिल किया हुआ है, जहां भूख अत्यधिक खतरनाक स्थिति में व्याप्त है, ऐसा इंगित किया गया है। साथ ही मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो, मेडागास्कर और यमन में भूख की चिंताजनक स्थितियां दर्शाई गई हैं।